बड़ा उपाय है जो चैप्टर का नाम है आज जो स्टार्ट करोगे वो चैप्टर है ऑस्किलेशन। क्या है? यानी क्लास 11th चैप्टर नंबर 14। कौन सा है? बड़े इस चैप्टर को पढ़ना है तो आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक आना चाहिए। ये चैप्टर को पढ़ना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए। यानी आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। यानी जिन बच्चों को क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं पता वो जाके थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम देख लें, क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्या होता है और फोर्थ क्या होता है। यानी साइन प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, ये सब तो आता ही होगा आप लोगों को। यानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइन का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, पूरा एक कोई पार्टिकल अगर पूरा सर्कल लगा रहा है तो 360 डिग्री घूम रहा है, ये तो जानते हो ना भाई। पर पहले 0 से 90 क्या होगा, फिर 90 से 180 आया होगा, फिर 180 से 270। भाई कोई पार्टिकल अगर घूमता है तो पहले यहां होता है, यहां पे होता है 0, क्या होता है 0 मान ले, फिर यहां आता है तो कितने पे आ गया 90, फिर 90 के बाद कहां आएगा 180, 180 के बाद में 270 और 270 के बाद में 0। इस तरीके से घूमता है। किसी भी पार्टिकल की बात करो अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो 360 डिग्री तो कंप्लीट ही करेगा। पर यहां की बात करें तो यहां पे टाइम की बात करें t इज इक्वल टू 0, यहां पे टाइम होता है t/4। कितना होता है बताओ, एक पार्टिकल पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T पढ़ाया हुआ है पहले भी मैंने। यानी कोई भी पार्टिकल पूरा एक रेवोल्यूशन काटने में जो टाइम लेगा इज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल T नॉट स्मॉल t। अगर मान लीजिए एक पार्टिकल ए से पूरा घूमता हुआ वापस आ गया यहां पे ए पे तो कितना टाइम लिया, t बोलोगे कैपिटल T। पर अगर एक पार्टिकल है यहां से स्टार्ट हुआ बीच में कहीं भी रुक गया, मान लो यहां पे पूरा चक्कर काटा है क्या नहीं, तो यहां की बात करें यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया तो बोलेंगे स्मॉल t। क्या बोलेंगे, अगर यहां से पार्टिकल यहां रुका है तो क्या बोलेंगे स्मॉल या कैपिटल, स्मॉल। यहां रुका है तो भी स्मॉल, यहां रुका है तो भी स्मॉल, यहां रुका है तो भी स्मॉल, पूरा वहीं पे आ जाए तो क्या बोलेंगे कैपिटल। यानी ए से लेके कहीं भी पार्टिकल रुक जाए, ए पे ना आए तो उसे स्मॉल टी बोलेंगे, वापस वहीं पे आ जाए तो क्या बोलेंगे कैपिटल टी। यानी इन शॉर्ट पूरा पार्टिकल एक रेवोल्यूशन एक चक्कर काट लेगा तो कैपिटल टी, अदरवाइज स्मॉल टी। ये आपको आना चाहिए, बहरहाल ये आता भी होगा मेरे हिसाब से। पर बेटा अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको दो टर्म को देखना पड़ेगा। पहली टर्म कौन सी है बेटा, पहली टर्म है पीरियोडिक मोशन। क्या है ये पीरियोडिक मोशन को किस तरीके के मोशन में रखा गया है, कौन सी कैटेगरी है पीरियोडिक मोशन, कभी तो सुना ही नहीं आप लोगों ने इसके बारे में। ये ऑस्किलेटरी दूसरी टर्म क्या होती है, यानी अगर आपको ऑस्किलेशन पढ़ना है तो दो टर्म को सीखना पड़ेगा। पहली टर्म क्या है पीरियोडिक, क्या है बेटा बोलना पड़ेगा, पहली टर्म क्या है पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, दूसरा पढ़ना पड़ेगा ऑस्किलेटरी मोशन क्या होते हैं। बेटा अगर पीरियोडिक मोशन की बात करें तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कि कुछ देर बाद अपने ही मोशन को रिपीट करता है, अपने ही मोशन को, मान लो एक पार्टिकल यहां है, यहां पे 0 सेकंड है, कितना सेकंड है 0, ये पूरा घूमता है वापस यहां पे आ जाता है। हाँ ना बोलो यार, यहां से यहां आने में कुछ टाइम लिया होगा, मान लो 5 सेकंड के लिए। अब ये पार्टिकल जो दोबारा उसी पाथ पे जा रहे हैं, रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, क्या कर रहा है रिपीट, वापस आता है 5 सेकंड में, कितने सेकंड में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वापस से उसे रिपीट करते हैं फिर आ गया। अरे हाँ ना बोलो बड़ा, जो घड़ियां होती हैं घड़ी में क्या है अंदर निडल्स होती हैं, बड़े क्या है अपने ही मोशन को रिपीट कर रही है, क्या कर रही है, यानी जब कोई पार्टिकल अपने ही मोशन को रिपीट करे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर, उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। उस तरीके के मोशन को हमने पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में रखा हुआ है। हाँ तो बोलो भाई, बड़ा फील लो घड़ी का एग्जांपल है ना भैया, घड़ी में निडल लगी बाहर घूम रही है, रिपीट कर रही है नहीं कर रही। सन ले लो, क्या ले लो सन, बड़ा सन के अराउंड कौन घूम रहा है अर्थ, अरे है ना भैया, बड़ा आराम से रिपीट कर रही है मोशन को। ऐसा तो नहीं है आज ये घूमी चलो कल चाय पीनी चला जाती हूँ चांद के साथ में, ऐसा तो नहीं है ना भाई। यानी डेली जिस पाथ पे घूमी कल भी उसी पाथ पे घूम रही है, यानी अर्थ जो है अपने मोशन को क्या कर रही है रिपीट कर रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे पीरियोडिक मोशन में। बात करें बेटा कभी झूला झूला है, झूला झूलने से पहले कार की बात करो बेटा, कार के नीचे टायर लगेंगे, टायर के अंदर मॉलिक्यूल होंगे, पार्टिकल होंगे, हाँ ना भाई, टायर के अंदर पार्टिकल होंगे ही नहीं होंगे, होंगे।
बट अगर टायर की बात करें, जब टायर घूमेगा तो उसके अंदर के पार्टिकल भी घूमेंगे, तो वो बार बार रिपीट करते हैं अपने मोशन को। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तू रो रहा है, तेरी आंखों में आंसू, मेरा दिल टूट गया। तू क्यों रो रहा है भाई? अरे चल झूठे बेटा, ये आंसू किसी और चीज के है। तेरे को मैंने बच्चे से बड़े होते हुए देखा है, दिल टूट गया। गुड। कोई रो रहा और तेरे को हंसी आ रही है? बेशरम इंसान। बेटा पंकज, गंदी बात, आंसू पोंछ लो, दोबारा निकलने नहीं चाहिए, मेरी तरह बन जा, ठीक है? कठोर, सिर्फ हंसी दिखनी चाहिए चेहरे पे, आंसू तो कभी दिखने नहीं चाहिए, ठीक है? समझ रहा है मेरी तरह? बेटा आप नहीं दिखनी चाहिए, फील है? बेटा जब कोई पार्टिकल अपने ही मोशन को रिपीट करे, उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। हाँ तो बोल दो भाई। बेटा मान लीजिए स्कूल में टाइमिंग होती है पीरियड की कि 1 से 2 इसका पीरियड लगेगा। आप कहोगे 1 से 2 क्यों? हमारे तो 8 से 9 लगता है। बेटा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं ना, इसलिए। बेटा जो प्राइवेट में पढ़ते हैं उनका 8 से लग रहा है तो 8 से लग रहा है। पहला 8 से 9 फिक्स है। कल स्कूल जाओगे 8:30 तो लगेगा नहीं। अगर 8 से लगता है तो 8 से ही लगेगा, है ना भाई? फिक्स है। क्या है? यानी वो चीज फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट। एक दिन स्कूल जाने कुछ टाइमिंग है, अगले दिन जाओगे वही टाइमिंग पे जाना पड़ेगा, है ना भैया? ये पीरियोडिक मोशन होगा ही नहीं होगा? मेरे को बताओ। होगा। बट एक टीचर के क्लास में आने की टाइमिंग, बहरहाल ज्यादा फील ना लेना इसका, मेरी तरह मत सोचना कि एक टीचर अगर 2 बजे आता है तो 2 बजे ही आ रहा है। मेरी बात अलग है, ठीक है? मेरी बात मैं 150 आ जाता हूं 10 मिनट पहले, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब कोई चीज रिपीट हो, क्या हो? उस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। और एग्जांपल दे सकते हो? अगर दिमाग लगाओ, वो देखा कभी? नहीं जानते? हेलीकॉप्टर नहीं जानते? अरे ऐसे तो होता, पंखड़ी पंखड़ी होती है। बेटा हेलीकॉप्टर के पंखा घूमता है। क्या घूमता है? अगर पंखा घूमेगा तो पंखड़ियां घूमेगी, और जब पंखड़ियां घूमेंगी तो घूमती रहेंगी, और जब घूमती रहेंगी तो पीरियोडिक मोशन करेंगी, क्योंकि टेक ऑफ कर जाएगा। क्या कर जाएगा? टेक ऑफ। हाँ है ना भैया? तो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मानते हो? हाँ ना बोलो। अरे मान तो लो, झूठ तो बोल दो, कितनी झूठी है। बेटा गिटार देखा कभी? बेटा टन टन डंडा, वही टन टन डंडा। बड़ा इसमें स्ट्रिंग लगी होती है, स्ट्रिंग को खींचो आगे पीछे करो, वाइब्रेट होगी। क्या होगी? बेटा वाइब्रेट आगे पीछे हो रही है। पीरियोडिक होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रिपीट करिए। क्या करिए? अपने ही मोशन को रिपीट करिए। भी रो रहा है लॉन्डो, हो गया ना भाई? हाँ भाई। बेटा तेरी उल्टी टांगों पे तेरे घर पहुंचाऊंगा मैं। टू एंड फ्रो। क्या है? हाँ यार, टू एंड फ्रो, समझ गया क्या? बहरहाल एक बात है, बेटा अभी झूला झूला है। अबे झूला होगा यार, अरे वो गोल वाला बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे दिमाग में आगे पीछे वाला आया होगा। मेरे को पता था। तो जो गोल वाला झूला होता है, जब झूलते हैं और फोन चलाते हैं, कई लोगों की आदत होती है, मैं बताता हूं एक आदत, बिना बात की आदत। हाथ में फोन है, जेब में रखा है, 3 लोगों से बात कर रहे हैं, जेब से निकालेंगे फिर वापस रख लेंगे। क्यों? कोई सेंस नहीं है, फालतू में। दूसरा निकालेगा फोन यूं उल्टा रखा हुआ है, टाइम भी नहीं देखना, बस ऐसे ही उठाना है, बस जेब से निकालेंगे, पूरा पकड़ पकड़ खोल के फोन को हाथ में रखेंगे और फिर वापस रख लेंगे। इसे बोलते हैं हैबिट। क्या बोलते हैं? रिपीटेशन, पीरियोडिक मोशन। क्या है? यानी बार बार निकालो, बार बार देखो, बार बार रख दो। बहरहाल पीरियोडिक मोशन बहुत सारे होते हैं, रिपीट ही तो करना है। रिपीटेशन तो और भी जगह देखने को मिल जाएगी तुम्हें। एक चीज को आगे पीछे बार बार करने से रिपीटेशन देखने को मिल जाएगी। बात सही है? गलत है? पीरियोडिक मोशन। अरे हाँ तो बोल दे, झूला झूला है अभी तो फील ले। जब झूला झूलते हैं, हाँ बेटा राम, ये ले राम झूला। बेटा तेरा नाम क्या है? बेटा गौरव। झूलेगा?
बेटे गोवर, ओ सॉरी गौरव, गौरव बैठा हुआ है, फील ले बेटा, मजाक नहीं। और ये मस्त झूल रहा है, क्या हो रहा है? झूल रहा है। अबे गौरव झूल रहा है, तो क्यों कुछ हो रहा है? तू झूला रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बड़ा फील है, मजाक नहीं। तो ये जो झूल रहा है और ये जो झुला रहा है, लॉन्डो गुस्सा आ जाएगी, मेरे को पता है ना तुम्हें। झूलने वाला, झुलाने वाला जिस तरीके का मोशन क्रिएट कर रहे हैं, इसको पीरियोडिक मोशन। क्या कहलाएगा? क्योंकि रिपीट हो रहा है। आगे आगे पीछे आना। बेटा कभी रेड सिग्नल देखा है? उम्मीद रखते हो देखा ही होगा। आसपास वहां पे कटोरे लेके लोग खड़े होते हैं। हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है? गुड, तेरे को भी खड़ा करूंगा। तो एक इतना बड़ा कटोरा है, मान लो, मान लिया बेटा। ओए सुनो लड़कियों, लड़कों, बेटा भूख ज्यादा है उसकी। इसके अंदर एक बॉल ले ली, क्या ले ली? बॉल डालोगे। तो जब कटोरे के अंदर आ लड़की, जब कटोरे के अंदर बॉल डालेंगे, बॉल नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, वापस आएगी, गुजी करेगी, मोशन को रिपीट करेगी। क्या करेगी? पीरियोडिक है या नहीं? पेंडुलम जानते हो? बेटा एक होती है मीन पोजीशन। क्या होती है? यानी अगर पेंडुलम की बात करो तो एक तो ये पोजीशन होगी, ये मीन पोजीशन कहलाती है, जहां पे बॉडी रखी हुई है। इसको पीछे खींचो, यहां पे ले आओ और छोड़ दो, तो क्या होगा? ऐसा होगा, रिपीट करेगी। क्या करेगी? अपने ही मोशन को रिपीट कर रही है, पीरियोडिक मोशन। क्या कहलाएगा? बड़ा स्प्रिंग देखिए कभी, बड़ा स्प्रिंग लो और उसको कनेक्ट कर दो ऐसे। अरे हाँ तो बोल दो भाई, एक ब्लॉक लगा दो। बड़ा इस ब्लॉक को ऐसे करके खींचो और छोड़ दो, क्या होगा? आगे पीछे रिपीट होगा। क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। क्या कहलाएगा? हाँ तो बोलो भाई। बड़े सारे पीरियोडिक मोशन है या नहीं है? यानी इन शॉर्ट पीरियोडिक मोशन क्या है? जो चीज अपने ही मोशन को रिपीट कर दे, क्या करते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। खत्म। हाँ है ना भैया? एग्जाम्पल कोई पूछे घड़ी, कोई पूछे आपकी अर्थ जो कि सन के अराउंड घूम रही है, पंखा ऊपर चल रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है? फैन को ऑन करो, सारी पंखड़ियां घूमना स्टार्ट हो जाएंगी। रिपीट करिए, क्या कर रही है? रिपीट अपने ही मोशन को। है ना भाई? और कोई पूछे कार चल रही है, उसके टायर रिपीट कर रहे हैं अपने मोशन को। झूला ले लो, स्प्रिंग ले लो, पेंडुलम ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, स्कूल में टीचर की टाइमिंग ले लो, सारी चीज होगी। स्कूल की टाइमिंग ले लो। और एग्जांपल दूं क्या? मजनू, लैला, लैला गुजरती है 5:45 पे, पॉइंट फिक्स है कहां से गुजरना उसे, ट्यूशन जाती हो। मजनू वहीं पे फिक्स आता है 3:45 पे, 2 घंटे पहले। ट्यूशन की टाइमिंग चेंज होगी तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, बिल्कुल फिक्स पक्का है एकदम। आज 3:45 में खड़ा हुआ है, कल भी 3:45 पे ही आएगा, अपने ही मोशन को रिपीट करेगा। क्या करेगा? यानी मजनू किस तरीके का रिपीटेशन कर रहा है? पीरियोडिक। समझ रहे मेरी बात को? पीरियोडिक तो आ गया होगा, झूठ तो नहीं बोल रहे? पहली बात आना तो है ही। अरे ना तो बोल दो यार। बड़े क्या है पीरियोडिक मोशन? क्या है? तो बड़ा पीरियोडिक मोशन का पहला एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बताओ मेरे को। घड़ी। क्या है? घड़ी। आओ घड़ी, घड़ी वाली घड़ी नहीं है तुम बोल रहे हो। बेटा घड़ी ऊपर देखो, मेरे को बनाना आती है। गोल, स्टैंड, हाँ बेटा टेबल फैन भी तो ले सकते हो। गुजी गुजी करके घूमता है। एक लड़की बोलती है अलार्म घड़ी है, तो क्या हो गया भाई? घड़ी तो घड़ी है। अब यूं मत बोलिए कि एक बड़ा एक छोटा होता है, पढ़े लिखे बन जाओगे। हाँ तो बोल दो भाई। बहुत बढ़िया, तू जिंदा है। बड़े एक और बोल बेटा, क्या लेगा? रुको जरा, फिर आप तो लैला हो गए। बड़े सुने, अर्थ क्या है? अर्थ, बड़ा अर्थ घूमेगी किसके अराउंड? पीरियोडिक है या नहीं है? बड़े एक और देखें, तीसरा। बड़े को कोई डायग्राम फंसेगा तो नहीं? बताओ ये क्या है? अरे पंखा है भाई, अच्छा है ना? ये थोड़ा छोटा हो गया, नजर लग गई इसकी। तीसरा क्या है? बड़ा पंखा ऐसे चल रहा है,
अरे हाँ ना भाई, मस्त। पीरियोडिक है या नहीं है? बिल्कुल। बड़े एक और लो, चौथा बोलो बेटा, क्या कार बना दे? कौन सी कार है? बड़ा कार नहीं रिपीट कर रही, कार के पहिए जो है वो मोशन को रिपीट कर रहे हैं। पीरियोडिक क्या कहलाएगा? और देखो बोल बेटा, और क्या लेगा? रुक जा बेटा, कटोरा क्या है? कटोरे के अंदर बॉल, कटोरे के अंदर छोड़ दी, छोड़ेगा ऊपर जाएगी, वापस से नीचे आ जाएगी, रिपीट करिएगा। ये देखते रहना। अभी बड़े हो गया, पांचवा क्या हो गया? बोले बेटा झूला। अबे प्यार से बोलो, झूला। देख बेटा हाथ है, ऐसा लग रहा है कहीं सत्संग हो रहा है, चलोगे? अरे हाँ तो बोल दो यार, नहीं जाओगे? बड़े आगे है क्या? ये हमारा वही है जी वाला इंसान, समझे? बड़े कैसा मोशन है? पीरियोडिक। कैसा है? 6 डायग्राम। झूला झूला दो आराम से। बड़े एक और बोलो बेटा, कौन सी पोजीशन है? मीन क्या होती है? बेटा इस बॉल को पीछे खींचोगे, यहां पे आएगी, छोड़ दोगे, ये ऐसे जाएगी। बेटा इसे बोलते हैं राइट एक्सट्रीम, इसे बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब मीन पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन। बेटा वो राइट है क्योंकि राइट की तरफ लगे, वो लेफ्ट है तो लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, मीन पोजीशन। क्योंकि छोड़ दोगे टू इनफ्रो मोशन करेगा आगे पीछे। हाँ ना बोलो यार, पीरियोडिक है। कैसा है? पीरियोडिक। और ले लो भाई। बेटा स्प्रिंग है क्या है? स्प्रिंग। बेटा एक ब्लॉक लगा दिया, इस ब्लॉक को यहां से खींचा, फोर्स लगा के ऐसे खींचा, छोड़ेगा तो क्या होगा? आगे पीछे, है ना? पीरियोडिक है। क्या है? पीरियोडिक। बड़े 6 हो गए, 7वां डायग्राम ये हो गया और 8वां ये हो गया। आना बोलो यार। बेटा और 9th में क्या लिख सकते हो? स्कूल टाइमिंग। 10th में क्या लिख सकते हो? टीचर की टाइमिंग, लेट ही आते हैं हमेशा। अरे हाँ ना बोलो यार। 11th क्या लिख सकते हो? 11 का सगुन अच्छा लगता है, लैला एंड मजनू। लैला एंड मजनू, LM। हाँ तो बोलो यार। तो इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको। पीरियोडिक मोशन आया या नहीं आया? यानी पीरियोडिक मींस क्या? बड़ा पीरियोडिक मोशन मींस ये है व्हेन अ पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। लपेटो इसे, हलवा चीज हो गए। बड़ा ये फील नहीं देखें, बड़ा ये थे पीरियोडिक मोशन। क्या थे? यानी पीरियोडिक मोशन तो होते हैं इजी, यानी जब कोई पार्टिकल अपने ही मोशन को रिपीट करता है उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। बड़े एक होते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। क्या होते हैं? पर उसको करने से पहले बड़ा पीरियोडिक मोशन में भी एक बात होती है। बड़ा मोशन को भी हमने 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है यहां पे पीरियोडिक को। बड़ा एक होते हैं रोटेशनल पीरियोडिक मोशन। क्या होते हैं? बड़े एक होते हैं रोटेशनल पीरियोडिक मोशन। बड़ा सेकंड होते हैं लीनियर पीरियोडिक मोशन। ध्यान से देखना इसे। बड़ा आपको सिर्फ इतना बताना है इनमें से कौन सा रोटेशनल है, कौन सा लीनियर है। बड़ा ये बताएं, रोटेशनल लीनियर? रोटेशनल क्योंकि रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल पीरियोडिक मोशन, यानी रोटेट करते हुए अपने पाथ को रिपीट कर रहा है पार्टिकल, तो रोटेशनल पीरियोडिक मोशन। बताएं रोटेशनल लीनियर? बड़ा कार नहीं देख रही, पहिया देखना भाई। कार कहां लेके जाओगे? टायर देखो ना भाई। लीनियर क्या है? क्योंकि रोटेट तो पूरा सर्कल घूमता है ना भाई। लीनियर क्या है? लीनियर पीरियोडिक मोशन। लीनियर पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन पीरियोडिक में, रोटेशनल पीरियोडिक मोशन। ये बोले बेटा रोटेशनल पीरियोडिक मोशन। ये बोले बेटा लीनियर पीरियोडिक मोशन। ये बोलो लीनियर पीरियोडिक मोशन। ये बोलो बड़ा कार को नहीं देखना है, टायर को देखना है, पहिए को। समझ में आ गया? हाँ तो बोल दो। यानी पीरियोडिक मोशन आर डिवाइडेड 2 कैटेगरी। पहला है रोटेशनल पीरियोडिक मोशन, ये क्या? लीनियर पीरियोडिक मोशन। एक एक एग्जांपल दे दो। रोटेशनल पीरियोडिक मोशन में ये लिख लो, चाहिए लिख लो। लीनियर पीरियोडिक मोशन में पेंडुलम लिख लो। बेटा ये RE मत लिखना, राइट एक्सट्रीम लिखना है। लेफ्ट एक्सट्रीम काम आएगा। पेंडुलम की डेरिवेशन भी है यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना होता है, और यहाँ पे केसेस स्टार्ट होंगे, आज ही होंगे। बेटा लपेटो इसे, फिर बढ़ेंगे ऑस्किलेटरी। क्या बढ़ेंगे? ऑस्किलेटरी मोशन।
पीरियोडिक मोशन आपके दो टाइप के, एक रोटेशनल हो गया, एक लीनियर हो गया। बेटा ये था आपका पीरियोडिक मोशन, क्या था बेटा। इसके बाद आता है ऑस्किलेटरी मोशन, क्या आता है, यानी ऑस्किलेशन में ये दो मोशन पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेटा। नेक्स्ट ऑस्किलेटरी मोशन क्या है, ऑस्किलेटरी बेटा। इसे बेटा ऑस्किलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में माइनर डिफरेंस होता है पहचानने में बेटा। ये जो है ये ऑस्किलेटरी मोशन है, ये जो है ये भी ऑस्किलेटरी मोशन है, ये भी ऑस्किलेटरी है, ये भी ऑस्किलेटरी है। पर यार आप तो कह रहे हो पीरियोडिक है, क्या कह रहे हो, पीरियोडिक। तो ये बवाल को समझना बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो जरा देखिए, एक केस तो आसान लगता है, दूसरे केस में ओवरलैप होती है चीजें, तो देखना जरा ध्यान से बेटा। नेक्स्ट क्या है, ऑस्किलेटरी क्या है भैया, होता क्या है बेटा, व्हेन द पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, क्या करा बेटा। पहले टू एंड फ्रो का मतलब सीखो, टू एंड फ्रो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, टू एंड फ्रो है, नॉट प्रो, ठीक है बेटा। टू एंड फ्रो इसका मतलब होता है अगर कोई पार्टिकल जहां से गया है वहीं पे ही वापस आना चाहिए। यानी अगर यहां से 5:45 पे कन्या जा रही है तो 6:45 पे वापस आती हुई दिखनी चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी जहां से जाए वहां पे आए भी चीज। यानी अगर पार्टिकल यहां पे इस पाथ पे आगे जा रहे हैं तो उस पाथ पे वापस आता हुआ दिखना भी चाहिए, दिखना भी। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन, जिनमें कि टू एंड फ्रो है। टू एंड फ्रो जहां से गया वहीं पे वापस आए, टू एंड फ्रो का मतलब ये होता है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, जहां से जा रहे हैं वहीं से वापस आ जाए, उसी पाथ पे। घड़ी को ध्यान दो, घड़ी में ऐसा हुआ ना, क्योंकि ऐसा गया वापस तो आई नहीं घड़ी, वापस आनी चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए बेटा। ये नहीं ऐसे जा रहा, कहोगे सर घड़ी मस्त जा रही है, देखो चल रही है, वापस आ रही है। अरे ऐसे आनी चाहिए, वापस आती है नहीं बेटा, आगे आके उल्टी होगी उसी पाथ में आनी चाहिए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं बेटा। इससे पहले टू एंड फ्रो मतलब अपने एक फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे पीछे घूमे, उसे टू एंड फ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो। समझो इस चीज को बेटा। ऑस्किलेटरी मोशन क्या है बेटा, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स पॉइंट, अबाउट किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ही घूमे टू एंड फ्रो, समझ रहे हो, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। अब इसके एग्जांपल के थ्रू समझो, समझ में आएगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा, लिख तो लिया ही है। क्या होता है ऑस्किलेटरी मोशन, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो भैया अबाउट ए फिक्स पॉइंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी। बहुत बढ़िया बेटा। ऑस्किलेटरी मोशन, हाँ ना बोलो भाई, डिफाइन लिख ली होगी बेटा। इसके आप देखने एग्जांपल, क्या देख रहे हैं, एग्जांपल। एग्जांपल को जरा ध्यान से स्टडी करना और इसका मतलब समझना बेटा। एक पहले बना लो एक कटोरा, कटोरे के अंदर बॉल डाल दी, क्या डाल दी, बॉल बेटा। बॉल को छोड़ा, बॉल ऐसे जाएगी क्या बेटा, जाते समय इस वाले पाथ पे जा रही है, पर यहां से वापस उसी पाथ पे आएगी, देखो रिटर्न होगी, देख रहे हो। यानी जिस पाथ पे हम जा रहे हैं उसी पाथ पे वापस भी आए। इस तरीके के मोशन को क्या कहेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन। समझो इस चीज को। एक और लो एग्जांपल, मान लीजिए बेटा क्या है, झूला ले लो, क्या ले लो, झूला। झूले को ध्यान से देखो, अरे हाँ तो बोल दो यार। सॉरी लगी बहन तेरे को, ओ सॉरी बहन मैंने जानबूझ के नहीं मारी बहन, गलती से लगी। ओके बड़ा झूला झूल रहा है और कोई झूला रहा है, जो झूला रहे हैं वो धक्का देगा, क्या देगा, तो झूलने वाला आगे जाएगा। अब झूलने वाला आगे जाएगा तो आगे घूम के ऐसे थोड़ा जाएगा, अब जाएगा वापस आएगा, तो जिस बात पे जाएगा उसी बात पे आएगा। अरे आए ना भैया, और इस बात रहा फॉरवर्ड में ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया तो नहीं होगा। तो ऑस्किलेटरी वही मोशन होंगे, जाए और वापस आ जाए। तो 98% से जाके वापस ही आते, होनहार होते कुछ, समझ रहे। झूला तो आ जाता है, बंदा नहीं आता। फिर लो, अरे एक बच्चों की वो नाव होती है, ऐसे झूल दिए, देखा होगा मेले वेले में, है ना, वो भी तो टू एंड फ्रो करती है आगे पीछे। कई बच्चे तो खुश हो गए, हम भी झूले मम्मी। थर्मोमीटर, अरे पीले, बहुत बड़ी एग्जांपल दिया लड़की ने। बेटा झूला है क्या, नाव, क्या है, नाव ऐसे आती है, पानी वाली नाव नहीं है भाई, ये झूले वाली नाव है। बेटा आगे पीछे, आगे
आ गया। तो जिस बात पे जाएगी उसी बात पे इसको पीरियोडिक या फिर ऑस्किलेटरी। बड़ा और देख पेंडुलम, क्या देख लो, बड़े बॉल है, बड़े बॉब है, और ये मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन। बड़ा मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां बॉडी बिल्कुल स्टेबल आराम से बैठी होती है। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स छोड़ दो पेंडुलम को, आराम से ऐसे स्टेबल होगा आराम से यहाँ पे। अरे हाँ भाई, ये स्टेबल पोजीशन है। क्या है? स्टेबल, यानी बॉडी की इस जगह नेट फोर्स जीरो, आराम से स्टेबल है, मीन पोजीशन। बेटा यहां से अगर आप थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो बॉडी को ऐसे, हाँ भैया, एक मैक्सिमम मिनट तक ही डिस्प्लेस कर सकते हो। इधर भी खींचो। बड़े एक होती है राइट एक्सट्रीम पॉइंट, एक होता है लेफ्ट एक्सट्रीम। मान लो आपने इतना खींचा, छोड़ दिया, छोड़ने पे क्या होगा? आगे फिर पीछे आएगा। तो जिस बात पे आगे गया उसी बात में, जिस बात पे आगे आया उसी बात में, जिस बात पे ये आया उसी बात में, जिस बात पे आगे गया उसी बात में वापस आया। बड़े एक और चौथा एग्जांपल लो। बड़े स्प्रिंग लगा दी और ये क्या लगा दिया? कोई ब्लॉक। बड़ा फोर्स लगाई इधर, ये खींचेगा आगे, छोड़ने के बाद क्या होगा बताओ मेरे को? बड़ा छोड़ने का उसी बात पे वापस आएगा, उसी बात पे। तो बड़ा क्या कहलाएगा? मेरे को दिमाग लगा के बताओ, ऑस्किलेटरी या पीरियोडिक? ऑस्किलेटरी कहलाएगा। फील लेना चीज का। बड़ा यहां से इसका मतलब यह पता लगता है, इनको अगर ऑस्किलेटरी बोल रहे हैं पर ये तो पीरियोडिक भी थे, क्योंकि अपनी पोजीशन को रिपीट भी कर रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सके जितने भी ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं सबके सब पीरियोडिक होते हैं। जितने भी ऑस्किलेटरी मोशन होते हैं वो पीरियोडिक भी होते हैं, क्योंकि पीरियोडिक होने की कंडीशन क्या है? कि अपने ही बात को रिपीट करें। बहरहाल इसमें भी कंडीशन आ जाती है कि एनर्जी का लॉस जो है उसको देखा जाता है। अभी आपको उसको नेग्लेक्ट करना है। यह मान लीजिए सिर्फ बड़ा ये जो मोशन है अपने बात में रिपीट भी कर रहे हैं, रिपीटेशन हो रहा है लगातार, पर जिस बात पे जा रहे हैं उसी बात पे वापस आ रहे हैं। यानी जिस बात पे जाके उसी बात पे वापस आएंगे तो ये कौन से कहलाएंगे? ऑस्किलेटरी। पर ये देखो रिपीट भी तो कर रहे हैं। रिपीट करना क्या कहलाता है? पीरियोडिक। यानी जितने भी आपके क्या ऑस्किलेटरी सब के सब पीरियोडिक हो सकते हैं, पर पीरियोडिक ऑस्किलेटरी नहीं हो सकते, सारे नहीं हो सकते। क्योंकि देख लो सर्कुलर भी तो था पीरियोडिक, सर्कुलर वाला ऑस्किलेटरी हो सकता है क्या? ना। कोई बोले घड़ी, घड़ी है। कोई बोले सन, और भैया आपका अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, वो आपको ऑस्किलेटरी है क्या? नहीं, पीरियोडिक है। यानी सारे पीरियोडिक ऑस्किलेटरी नहीं हो सकते, पर ऑस्किलेटरी पीरियोडिक हो सकते हैं। हाँ तो बोलो यार, नहीं आया भैया। ऑल द ऑस्किलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑस्किलेटरी मोशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, समझ में आ रहे? बड़ा क्लियर ऐसे याद रखना है कि भैया टू एंड फ्रो हो रहा है, अच्छी बात है, हो रहा है, मस्त होने दो। अपनी पोजीशन में वापस लौट के आ रहा है उसी बात पे, यानी जिस बात पे चीज जाती हुई दिखे उसी बात पे वापस आ जाए तो क्या कहलाएगी? और सिर्फ आपको पोजीशन में रिपीटेशन दिख जाए तो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। अरे आ गया होगा यार, पक्का आ गए? तो एग्जांपल में 4 लपेटो को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑस्किलेटरी मोशन के 4 एग्जांपल लपेट लो। हलवा चीज है, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको। बड़ा ऑस्किलेटरी मोशन की डिफाइन लिख रही है क्या? बड़ा ऑस्किलेटरी मोशन के एग्जांपल लिख रही है क्या? बड़ा ऑल द ऑस्किलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, यस और नो? पर ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑस्किलेटरी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ा दूसरा टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? जिस बात पे जाए उसी बात पे वापस आए, इसे टू एंड फ्रो बोलते हैं भैया। तो ये बड़ा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में लिखो टू एंड फ्रो। क्या लिखो? टू एंड फ्रो। नोट डालना, ठीक है? बड़ा फिल है, थर्ड में लिखोगे बेटा टू टीओ वाला, टू एंड फ्रो, FRO वाला। बड़ा फिल एक पाथ ले लिया, कोई एक पार्टिकल ले लिया, बड़े पार्टिकल आगे जा रहे हैं, ये पार्टिकल उसी पाथ पे वापस भी आना चाहिए। फील लेना चीज करो। बड़ा जो पार्टिकल आगे गया है वही पार्टिकल अब वापस तो जब आएगा जब टर्न लेगा। गड्डी घुमाएगा जब तो वापस आएगा, या बिना गड्डी घुमाया आ जाएगा? गड्डी घुमाएगा। यानी अगर पार्टिकल आगे जा रहे हैं और उसको वापस उसी पाथ में आने तो मोड़ लेना पड़ेगा, और अगर मोड़ लेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और बिना फोर्स के यानी फोर्स भी आएगी, फोर्स आएगी तो इक्वेशन भी होगी, इक्वेशन होगी तो कितनी होगी? फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स आ रही है तो कर क्या रही है? किसी ने ध्यान दिया नहीं शायद। ऊपर देखो बेटा, अगर आपने कटोरा लिया,
बहरहाल कुछ उल्टा लग रहा है तुम्हें, ठीक है बेटा। मान लीजिए यहां पे पेंडुलम ले लिया, क्या ले लिया बेटा, ऐसे खींच दिया, यहां पे लाके छोड़ दिया, यहां पे लाके बेटा जैसे छोड़ोगे ये वापस कहां आ रहा है, मीन पोजीशन पे। भाई क्यों आ रहा है ये पेंडुलम, उड़ा क्यों गया उधर? जब आपने इसे खींचा छोड़ा तो ये नीचे क्यों आया? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी। हर चीज में ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी होती सीधे टूट के नीचे आ जाता ना, ग्रेविटी नीचे लग रही है, आगे थोड़ा लग रही है। ले रहे हो बेटा, जब इसको खींचा और छोड़ा तो ये पीछे क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? कोई फोर्स खींच रही होगी, याद है रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में कभी सुना था बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल फोर्स में लाने की ट्राई करती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की ट्राई करती है। बेटा ये बॉडी रियल में यहां थी, यहां पे स्टेबल है, यहां पे क्या है, हम उसे खींच के अनस्टेबल कर रहे हैं। छोड़ेगा तो क्या चाहेगी वो, वापस अपनी जगह जाना चाहेगी। तो एक फोर्स है जो कि उसे लेके आ रही है, इधर डिस्प्लेसमेंट करी, इधर फोर्स लगी इधर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। फील लेना इस चीज का। बड़ा एक कटोरा ले लिया, कटोरे में बॉल डाली थी, बॉल गई आगे, बॉल गई आगे, थोड़ी ऊपर उठती है, वापस नीचे आती है, वापस तो नीचे कोई फोर्स ही तो लेके आ रही होगी, हाँ ना भैया? उस फोर्स की वैल्यू जो होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n होती है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ही, माइनस के एक्स की पावर n। बड़ा वेयर n जो है ऑर्डर नंबर में होंगे, बड़ा 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन। ये इक्वेशन डिफाइन कर रखी है, यानी ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल बॉडी को वापस लेके आने के लिए। फील है ना? जो ये फोर्स आई कहां से? क्योंकि टू एंड फ्रो तो जब ही होगा जब पार्टिकल आगे जाए और मुड़ के उसी बात पे तभी कहलाएगा टू एंड फ्रो। और अगर पार्टिकल मुड़ेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो क्या आएगा, और अगर एक्सेलरेशन आएगा तो भाई फोर्स रही होगी, फोर्स है तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन ये पढ़ाया को मैं कई बार, अरे हाँ ना बोलो है। यानी फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स ना होती तो एक्सेलरेशन ना होता, एक्सेलरेशन आया तो वेलोसिटी में चेंज भी आया होगा, यानी वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो फोर्स भी रही होगी, है ना? कितनी? F इज इक्वल टू में माइनस के एक्स। ये फोर्स कर क्या रही है? बॉडी को वापस लेके आ रही है, बॉडी को वापस लेके आ रही है। चाहे स्प्रिंग ले लो, बड़े स्प्रिंग में भी आपने ऐसे खींचा, यहां ब्लॉक लगाया, यहां फोर्स लगा दी F, कोई दिक्कत किसी को? बड़ा जब इसे खींच दिया छोड़ दिया तो वापस आ रही है, तो कोई फोर्स लेके आ रही होगी ना, ये फोर्स। अरे हाँ ना बोलो, यानी आपने अप्लाइड फोर्स लगाई इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, पर उसके अपोजिट लगी ये पीछे खींचने वाली फोर्स, ये रही। अरे हाँ ना, इसलिए नेगेटिव साइन भी वहां पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी जब भी हम ऑस्किलेटरी मोशन की बात करते हैं तो टू एंड फ्रो जब भी हो सकता है जब बॉडी टर्न ले, और टर्न लेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स रही होगी। ये कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है फ्लूइड मैकेनिक्स में, टर्मिनल वेलोसिटी में। अरे हाँ ना भाई, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस के एक्स की पावर n, वेयर n कितना होगा? 1, 3, 5 एंड 7। व्हाट इज x? बड़ा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द बड़ा मीन पोजीशन दिख रही है क्या? जहां पर बॉडी स्टेबल है, जहां पर बॉडी, वहां से कितना खींचा आपने, वही तो डिस्प्लेसमेंट है। बड़ा बता, ये स्टेबल या फिर ये स्टेबल? ये स्टेबल, यानी मीन पोजीशन ये होगी। यहां पे अगर कोई गोली रखी आराम से रखी रहेगी मस्त। अरे है ना भैया, यानी यहां से आपने कितना डिस्प्लेस करा बॉडी को। बड़ा इसकी मीन पोजीशन क्या है? अभी कुछ भी फोर्स लगा आराम से मीन पोजीशन यही है। अब आप इसे खींच रहे हो तो भाई मीन पोजीशन से बढ़ा रहे हो ना, स्प्रिंग खींचेगी, अरे हमें लंबी हो जाएगी, तो मीन पोजीशन उसकी ये रही। समझ रहे हो क्या? मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन जो बड़े आराम से बैठी हुई है, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स स्टेबल। समझ रहे हो? यानी व्हाट इज एक्स कोई पूछे, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन में बॉडी को कितना डिस्टर्ब कर रहे हो, मीन पोजीशन बॉडी को कितना डिस्टर्ब कर रहे हो, यहां से कितना खींच रहे हो, वही तो है आपकी एक्स। और जितना खींच दिया छोड़ोगे भी तो, छोड़ोगे तो वापस आएगी। कौन सी लेके आ रही है? ये फोर्स लेके आ रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी वापस जो फोर्स लेके आ रही है वो ये है। अरे आ गया होगा, ये तो कांस्टेंट है तो बताइए, एफ क्या फोर्स क्या है? ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, स्प्रिंग में। बहरहाल मेरे हिसाब से टू एंड फ्रो का मतलब आ गया होगा। बेटा कहानी टू एंड फ्रो क्या, चौथे में क्या लिखोगे ध्यान से सुन लेना। चौथे में आप ये लिखना, फोर्थ में हिंदी आती है, हिंदी में लिखना
ऑस्किलेटरी मोशन में पार्टिकल घूमेगा, पार्टिकल या फिर पार्टिकल मोड़ लेगा, पार्टिकल मोड़ लेने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो क्या रही होगी फोर्स की वैल्यू ये वेयर एन इज इक्वल टू इतना 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 होगा, ये लिखोगे चौथे के अंदर। समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे आना बोलो यार, नहीं आया। फिर आएगा 5वां पॉइंट, फिर आएगा छठा, फिर आएगा 7वां और सेकंड टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आएगा नेक्स्ट टॉपिक। अरे हाँ तो बोलो। अब बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्किलेटरी। इतना आ गया, इसका चैप्टर बहुत इजी है। अरे आ गया होगा यार, फील आ रहा है? इजी है भैया, लपेटो यार, ये सब पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं भाई। देखो बड़ा फोर्थ में ये लिखना है, ऑस्किलेटरी मोशन जो है तुम्हारा, कितनी खसरी है। ऑस्किलेटरी मोशन में पार्टिकल वावा करेगा, गड्डी मोड़ेगा अपनी, वेलोसिटी में चेंज आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स आएगी, वैल्यू ये होगी, एन की वैल्यू दिस 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 दूंगी। आगे इतना फिर लीजिए, एक गाना गा लूं, तुम्हें भी सुनाऊं? बोलो डैश डैश के, अरे बस ओए ऊपर देख बड़ा। 5वां पॉइंट सुने ना बड़ा, फोर्थ पॉइंट के अंदर फोर्थ की इक्वेशन आ गई बड़ा, क्या ये बताएं जरा। एफ इजिकल टू माइनस के एक्स की पावर एन, एच नहीं एन, वेर एन इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन। एक्स इज इक्वल टू क्या है बड़ा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन पोजीशन क्या है? स्टेबल कंडीशन। क्या है? जहां पर नेट फोर्स क्या होगी, जहां पर नेट फोर्स क्या होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। फ्लो बहरहाल तुम्हें पहले से भी आता है बड़ा। इसके बाद एक और चीज देखें, छठा पॉइंट बड़ा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन आ गई बड़े। ये इक्वेशन जो है दिखा रही है आपको, मस्त बता रही है, पार्टिकल को वापस लेके आ रही हूं मैं, ऑस्किलेटरी मोशन कह रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है बड़ा। ऑस्किलेटरी मोशन का ही एक सब पार्ट है एसएचएम। क्या है? सुना हुआ एसएचएम कभी? अरे हाँ अभी, ऑस्किलेटरी मोशन का ही एक सब पार्ट है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन बड़ा। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है वो बड़ा। ऑस्किलेटरी मोशन का ही एक सब पार्ट है एसएचएम। क्या है? फील है ना, ऑस्किलेटरी मोशन का ही सब पार्ट है। कैसा पार्ट है? कौन? पर रुको जरा, इतना आसान थोड़ा है, ऐसे मान लेंगे बड़ा। ऑस्किलेटरी मोशन की इक्वेशन ये रही बड़ा, जब क्या बोलोगे, यानी व्हेन लिखना आता होगा बड़ा, जब यानी व्हेन n इज इक्वल टू 1 होगा। कितना होगा? जब n इज इक्वल टू 1 होगा उस समय मोशन को हम एसएचएम कहेंगे। खत्म कहानी। बड़ी बात बोल दी क्या? अरे जब n इज इक्वल टू 1 होगा उस समय जो मोशन होगा, उस मोशन का नाम क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात खत्म। अरे हाँ तो बोलो यार, जब n इज इक्वल टू क्या होगा 1, उस टाइम पे जो मोशन होगा उस मोशन का क्या नाम रखा हमने? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये स्ट्रेट लाइन होते हैं, कैसे होते हैं? लीनियर वाले। अरे हाँ ना भाई, इसमें भी पेंडुलम की कंडीशन है। पेंडुलम जब करते हो छोटा सा ही एंगल लेते हैं। कभी स्कूल में अगर प्रैक्टिकल करा, टीचर बोलेगा थोड़ा सा खींचो, कुछ बच्चे होते खींच देते तो पीछे थपकी पड़ती है, पट वहां नानी घर लेके आ रहे। क्योंकि एसएचएम होने की कंडीशन ये है कि एंगल छोटा ही होना चाहिए। अगर आपने एंगल ज्यादा ले लिया तो एसएचएम नहीं रहेगा, क्योंकि एसएचएम तो स्ट्रेट लाइन होता है। और जब इतना खींच दिया ये तो सर्कुलर बन गया। क्या बन गया? एसएचएम कहाँ रहा? तो एसएचएम के लिए लगभग थोड़ा सा एंगल खींचते हैं और फिर इसकी तरह आवाज करेंगे, ठीक है। ये ऐसे रस्सी जा रही है मस्त, बॉम्ब नीचे थोड़ा सा खींचा, छोड़ दिया, लगभग वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो याद रखिएगा यहां पे क्या, जब एन की वैल्यू क्या 1 हो उस वक्त मोशन को, अबे क्या डैश के नीचे कुछ हो रहा है क्या? कौन है? अच्छा तुम हो। जब एन की वैल्यू 1 होगी उस समय मोशन का नाम क्या होगा? बोल दो भाई। तुम्हें नहीं आया? इतनी कहानी आ गई है क्या? इसका एक और कहानी बड़ा फील लीजिए, ये छठे पॉइंट के अंदर लिख लोगे उम्मीद रखता हूं बड़ा। एक और देख लो, 7वीं कहानी लास्ट। चलो एक और 8वीं भी दिखा देंगे, है ना, मजा आएंगे।
बड़ा फील है पे एक बड़ा ये x है और ये n है, ये क्या है n। बड़ा जब भी x प्लस होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये प्लस होगा, हमेशा ऑलवेज। फील लो क्यों? अरे अगर डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो तो फोर्स तो इधर लगेगी। फील लो ना भाई, मेन पोजीशन में ये पेंडुलम आपका आराम से बॉब रखी हुई है, आपने पकड़ के इधर खींच दिया, खींचा इधर, फोर्स क्या लग रही है? फोर्स तो चाह रही है से वापस खींचना, तो फोर्स तो अपोजिट लग रही है। आपने खींचा बॉल को इधर तो फोर्स तो लग रही है इधर खींचिए, फोर्स तो चाहती है उसे वापस खींचना। फील लो प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। मान लीजिए माइनस के एक्स की पावर एन है, फॉर्मूला है इफ, बोलो बेटा एक्स के लू प्लस लू माइनस लू, प्लस ले लेते, कितना 2 ले ले बेटा, एक्स के लू इफ बोलो कितना ले ले -2, ठीक है। एन की वैल्यू ऑडी लेनी है बेटा, कितना 3 ले ले, 3 ले लेते हैं दोनों में। बेटा एक बार एक्स प्लस है, एक बार एक्स माइनस, देखते क्या हो रहा है। बेटा यहाँ पे 2 रखो, f इज इक्वल टू माइनस के, बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है 2, पावर कितनी है 3, बोलो बेटा कितनी आएगी 8 आएगा। अरे अभी यानी माइनस आ गया, कितना आ गया, यानी f इज इक्वल टू -8 क्या आ गया, यानी ये प्लस रखने पे हमें क्या मिला है नेगेटिव, यानी x प्लस तो फोर्स नेगेटिव, दिख रही है क्या? फिर लेते रहना बेटा, यहां पे डालें इस वाले में f इज इक्वल टू में माइनस के, x की वैल्यू कितनी है 2 या -2, बेटा n कितना है 3, बोल बेटा कितना आएगा भाई -8 ही आएगा, स्क्वायर थोड़ा ना है, क्यूब है, क्या है क्यूब, तो माइनस ही आएगा, माइनस माइनस तो f इज इक्वल टू 8 के प्लस में। बड़े यहां पे x क्या था, फोर्स क्या ही पॉजिटिव, देख अपोजिट नेचर आ रहा है। इतना ही नहीं, रुक एक और देखे बेटा, एक लड़की की आवाज आ रही है, इसका नाम जो है पीछे वो बीच में बैठा है, तू दोबारा मत बोली बेटा, गेस बाहर कर दूंगा। बेटा 8 पॉइंट क्या है, बड़े 8 ये मान लो कोई पाथ दे रखा है, मान लो ये मीन पोजीशन है, क्या है समझे, मान लो सिर्फ लेट, ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से इधर किसी बॉडी को खींच रहे हैं ऐसे करके आगे की तरफ, समझ रहे, तो x प्लस या माइनस पॉजिटिव। अरे ना भैया, बड़ा ग्राफ पढ़ना तो होता है, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस। अरे पेंडुलम भी मान लो ऐसे रखा हुआ है, ये मीन पोजीशन बॉल है, इस बॉल को इधर खींच रहे हैं तो ये प्लस में जा रहा है, एक्स में माइनस में, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्लस की तरफ जा रही है, पर एक फोर्स लगेगी जो वापस से इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाहती है, वो तो इधर लगेगी, यानी इधर तो नेगेटिव होगा, इधर तो नेगेटिव होता है, यानी फोर्स क्या होगी नेगेटिव। अरे आना बोलो, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, फोर्स नेगेटिव। अच्छा अगर इस बॉल को पकड़ के इधर खींचे तो बताओ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव, भाई इधर तो नेगेटिव ही होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स जो है नेगेटिव है, पर अगर पार्टिकल को इधर खींचोगे तो एक फोर्स चाहेगी पार्टिकल को ओरिजिनल आना, वो तो इधर लगेगी, वो क्या लगेगी अपोजिट नेचर आ रहे हैं। हाँ तो बोल दो यार, यानी x पॉजिटिव तो f नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये, एक और देख लो 9th। अरे हाँ तो बोल दो भाई, बड़े यहां पे क्या लिखा था, ऑस्किलेटरी मोशन एक कैसा है, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे, हम बता देंगे, अरे मैं बता दूंगा, बड़े यहां बाद में लिख लेंगे, यहां देख लो 9 पॉइंट। बड़ा बताएंगे क्या पेंडुलम है, क्या है बताइए, बोल रखी है, ये कौन सी पोजीशन है मीन पोजीशन, यहां पे नेट फोर्स 0 स्टेबल कंडीशन आराम से। बड़ा इसको पकड़ के पीछे खींचा, यहां पे आ गई है, अब कुछ तो खींचा होगा, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हुई होगी, मान लो y इज इक्वल टू प्लस है, कितना खींचा है प्लस, क्यों लिख रहा हूं पता लग रहा है, राइट की तरफ खींच दिया। बड़ा बताओ एक फोर्स है जो इसे वापस लेके आना चाहती है, फोर्स तो लगेगी इधर, बड़ा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है सेम, और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इधर, फोर्स आती है इधर, ऑलवेज जब भी ऐसे सिस्टम पढ़ोगे कंडीशन याद रखनी है आपको। बड़ा एक और चीज, अगर मान लो कोई लड़का इधर खींचता है, कितना खींचता है मान लो y इज इक्वल टू में माइनस है, इतना खींचता है, माइनस क्यों लगा रहा हूं पता लग रहा है, लेफ्ट में ए अपनी मर्जी से माना है, इतना खींचा, बताओ फोर्स किधर लगेगी, अरे आ गया होगा यार, आया नहीं आया, मान लिया। बेटा क्या लिखा ऑस्किलेटरी मोशन में, बेटा ऑस्किलेटरी मोशन की बात करेंगे तो यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब यहां पे इस वाले इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी होगी 1, कितनी होगी 1, उस समय जो मोशन होगा उस मोशन का नाम क्या होगा SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में ही होते हैं। हाँ तो बोलो भाई, नहीं आया तुम्हें, पक्का आ गया क्या, तो ये हलवा चीज थी, लपेटो घसीटो उठाओ
पटको, जो करना है इसके साथ जल्दी जल्दी कर डालो, साथ समझो, फिर ले बेटा, और ध्यान ना हटना नीचे दोबारा। ये देख, लेट इफ x इक्वल टू, एक बार प्लस ले लिया बेटा, x इक्वल टू प्लस ले लिया, क्या ले लिया? प्लस। एक सेकंड बेटा, इसकी सुन लो पहले। ये n इक्वल टू 3 मान लिया, इनको इधर डाल दिया, क्या सेम माइनस सेम, x की वैल्यू 2 2, n की वैल्यू 3 3 डाल दी, और 2 की पावर 3 यानी 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर 8 आएगा। आठ आ गया, कितना आ गया? 8। फिर प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस 8 के, तो x प्लस रखने पे फोर्स नेगेटिव आई। रुक, एक बार मैंने माइनस माना, एन उतर ही लिया, उधर डाल दिया, ये आ गया -2 का क्यूब -8, नहीं फील ले कैसे, माइनस माइनस प्लस माइनस, बड़ा सीख ले, समझा रहा हूं तो, -8 माइनस माइनस। अब आप बोलिए भाई, बड़े एन को ऑर्डिनल से, ताकि हमारी जो सिचुएशन है चेंज ना हो, एक्स और आपका एफ, इसलिए, क्योंकि अगर इवन ले लेंगे तो ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी, यानी ऑस्किलेशन पूरा गलत हो जाएगा हमारा। जो हम ऑस्किलेशन को बना रहे थे, यानी फिजिक्स के लोग धीरे धीरे इक्वेशन जोड़ रही थी, तो इसमें चीज को देखा गया, जब हम खींच रहे हैं तो ये और ये अपोजिट है, तो हमने नंबर अलग अलग डाल के देखे, तो जब इवन नंबर डाले तो हमने देखा ये तो वैल्यू फिट नहीं बैठ रही, तो हमने ऑड भी फिट बैठ रही है, तो इसलिए ऑड ही नंबर डाले, इवन पे फिट ही नहीं हो रही थी, इसलिए तो इवन पे थ्योरी सही साबित नहीं हुई, ऑड पे ही हुई। बड़े क्या क्या लिखा हुआ है, बड़े डिफाइन होगी होगी 5 में लिखना था फॉर्मूला, एन की वैल्यू 1 3 5, बड़े ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब स्टेबल कंडीशन। बड़े इसके बाद लिखा है 6th में, ऑस्किलेटरी मोशन जो है इसका एक सब पार्ट है एसएचएम। जब एन की वैल्यू 1 डालोगे उस वक्त जो मोशन आएगा उस मोशन का नाम क्या होगा? एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ा इसके बाद हमने क्या कर रहे हैं? लेट माने, ये इक्वेशन तो हमारी थी, इसके अंदर लेट माने अगर एक्स के वैल्यू पॉजिटिव ले, कोई भी नंबर ले लो, और अगर एक एक्स के वैल्यू नेगेटिव ले, यहां पे एन ऑड नंबर लो, तो उनको सॉल्व करो, क्या आएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या है? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या है? पॉजिटिव। यानी उल्टा रिलेशन आ रहा है। इस चीज को समझा। मान लीजिए यहां पर आपका क्या है? एक पेंडुलम लगा हुआ है, यहां पे बॉब है, इसको इधर खींचोगे तो भैया राइट की तरफ जा रहे हो, यानी पॉजिटिव एक्सिस है। कौन सा है? यानी पॉजिटिव की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर बॉल पर एक फोर्स लगातार लग रही है जो कि उसे ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाहती है। तो फोर्स तो इधर लग रही है ना भैया, वो नेगेटिव लग रही है। क्या लग रही है? नेगेटिव। जब बॉल को इधर खींचोगे तो नेगेटिव की तरफ खींच रहे हो, पर बॉल पर एक फोर्स लगातार और पूरे रास्ते लगेगी जो कि उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आना चाहती है। आया नहीं आया? पहली बात जो कि हमने यहां पे दिखाया भी। बेटा अगर पेंडुलम, इससे मिटो दे बेटा, अगर पेंडुलम की बात करें, अगर पेंडुलम की बात करें तो बोलो बेटा, मीन पोजीशन बीच में होती है, यहां पे ऐसे खींचते हो, मान लो ऐसे करके खींचा, इसको पकड़ के y इज इक्वल टू a खींचा, तो प्लस या माइनस, क्योंकि राइट की तरफ खींचा है ना भाई। खींचते खींचते यहां पहुंच गए तो y इज इक्वल टू +1, यही तो वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू है। भैया आप खींच यहां रहे हो, पर एक फोर्स ऐसी लग रही है अपोजिट में जो कि इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना चाहती है। समझ रहे हो? तो इधर तो पॉजिटिव एक्सिस है, इधर कौन सा एक्सिस होता है? नेगेटिव, यानी फोर्स नेगेटिव रही होगी, y क्या रहा होगा? पॉजिटिव। है ना भाई? अगर इस बॉल को इधर खींच दो तो इस तरफ, तो भैया खींच कहां रहे हो? नेगेटिव में। भाई मीन पोजीशन तो ये है, ये मीन पोजीशन है, तो इसके इधर पॉजिटिव एक्सिस, इसके इधर नेगेटिव एक्सिस। तो इधर खींचा है तो y इज इक्वल टू -a खींचा है। ये a माना है मैंने अपनी मर्जी, 20 30 40 कुछ भी हो सकता है। तो भैया फोर्स तो इधर लगेगी ना, फोर्स लगेगी इस तरफ, जो कि बॉल को अपनी ओरिजिनल यानी स्टेबल कंडीशन पर ले जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कोई भी चीज स्टेबल पे रहना चाहती है, अनस्टेबल पे क्यों ही रहेगी भाई वो। समझ रहे हो? तो पीछे खींचने वाली कोई फोर्स तो होगी, वो फोर्स इधर लगेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। बस ये पढ़ाया, और क्या पढ़ाया? कठिन है? अरे आना बोलो। इसी के साथ में सेकंड टॉपिक ऑस्किलेटरी मोशन हो जाता है, खत्म।
हाँ तो बोलो ये बेटा। इसके बाद कोई ये ना पूछे कितना पढ़ाऊंगा, लंबा पढ़ाऊंगा मैं, फिर लो भाई बड़े आगे मिटो दे से बेटा। नेक्स्ट नोट डालो एक, बेटा नेक्स्ट नोट के अंदर करेंगे बेसिक रोटेशनल फिजिक्स पढ़ के आए हो। तो जब रोटेशनल फिजिक्स पढ़ाई थी उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ाया होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ाई होगी। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट करा होगा वो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा उसी के ऊपर एक नोट है छोटा सा जो कि काम आएगा। बेटा नोट ये, मान लीजिए किसी पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन करा है, कैसे कराएं? एक पार्टिकल यहां था, पहले तो एक्सेस बना दो, ये कौन सा एक्सेस है भाई? यहां पे क्या हुआ? वाई डैश, ये क्या है? एक्स, तो ये क्या होगा? कोई डाउट किसी को? एक पार्टिकल यहां पर है शुरू में बिल्कुल यहां पे, तो यहां पे तो टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड है। अरे आना भैया, पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है आगे की तरफ, बढ़ते बढ़ते यहां पे ए पोजीशन ये रही, बढ़ते 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 थोड़ी देर बाद यहां आता है, किस पे आगे? बी पे। आना बोलो है। तो बताओ जब बी पे आया तो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो यही थीटा कवर कराए, ये पढ़ाया रोटेशनल फिजिक्स में। बड़े इस थीटा का नाम क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर, और जिस वेलोसिटी से ओमेगा लिखते थे उसे, है ना भाई? इस ओमेगा का नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, पढ़ा रखा है। तो कोई पूछे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, निकाल लोगे। कोई पूछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, वो भी निकाल लोगे, जो कि निकल के आएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अरे आए ना भैया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू में, बोलो बेटा क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी इनटू में टाइम। अच्छा निकला कैसे, फिर ले लो बेटा। वी नो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय, यही होता फॉर्मूला। बेटा टाइम होता तो टाइम पूरा नहीं होगा, स्मॉल होगा। क्या होगा? क्योंकि आप पूरा चक्कर तो लगा नहीं रहे हो, तो स्मॉल आएगा। क्या आएगा? स्मॉल। लिखो बेटा इसे, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा, तो ओमेगा आ गया, इज इक्वल टू क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ गया, डिवाइड में गेट टी, तो थीटा की इज इक्वल टू ओमेगा टी। आया नहीं आया? इतना तो सबको आता है। बराबर ओमेगा की वैल्यू भी आपने एक और देखी होगी, 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये भी देखी होगी। अरे ना भाई, ये कब आती है? पूरा हो जाता है। क्या होता है बेटा? अगर मान लो बहुत रीन बेटा, एक पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहां से घूमता हुआ पूरा आ गया, बताओ कितना घूमा? पूरा टाइम टी लिया हुआ, यानी जो टाइम है आपका, लिख लो यहाँ पे, जो टाइम है आपका वो कितना है? कैपिटल टी। ये एक पार्टिकल पूरा घूम के पूरा एक रेवोल्यूशन काटता है, तो जब पूरा काटता है तो एंगल कितने डिग्री का? बाय 360 डिग्री का। 360 मतलब कितना? 2 पाई। अरे भाई यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो बोलो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। अरे भैया इस वाले केस में निकालो जरा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी। क्या होगी? ओमेगा। तो ये आएगा ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई। पूरा टाइम कितना लिया? ये आ गया। यानी अगर पार्टिकल पूरा चक्कर काटेगा तो ओमेगा का फॉर्मूला ये, अगर नॉर्मली देखें तो ओमेगा का फॉर्मूला ये, फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते नहीं आया यार, आ गया क्या? तो ये फॉर्मूला यूज होने वाले, तो एक पार्ट ये हो गया नोट और एक नोट ये हो गया सेकंड। इन्हें लपेटो, घसीटो, उठाओ, जो करना है जल्दी जल्दी कर डालो ताकि आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्शन सीखोगे। किस सीखोगे? प्रोजेक्शन मींस परछाई। क्या होती है? परछाई तो सुना होगा। तुम्हारा प्रोजेक्शन वो है, मेरा प्रोजेक्शन कोई और है। लपेटो इसे। बड़ा फील लीजिए क्या था, अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, क्या कर रहे हैं? घूम रहा है, तो कुछ एंगल भी कवर करेगा, यानी कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगी। उसका फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। याद रखिएगा इस बात को। बड़ा एक बात बताएं, अगर कोई पार्टिकल ये घूमता है, किस तरीके का मोशन है? सर्कुलर। कैसा है? पर मैं कह रहा हूं अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है, पर साथ में वो आपका टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है। मैं ही कह रहा हूं। अब आपको लगेगा कैसे भाई? फील लो जरा, करे भैया बे। बड़ा आप देखते रहे। बड़ा नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, बड़ा नोट 3 पर नहीं, प्रोजेक्शन सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। बड़ा प्रोजेक्शन मींस होता है परछाई गिराना। क्या होता है?
यानी किसी चीज की किसी एक्सिस पे परछाई गिराना, ये है प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन। फील है ना इस चीज का? अरे हाँ तो बोलो भाई। बड़ा मान लीजिए आपको ऐसे मैंने कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए, मैंने एक पार्टिकल दे दिया आपको यहां पे, कोई दिक्कत किसी को? बड़े कौन सा एक्सिस है? वाई। कौन सा है? मैंने कहा इस वाले पार्टिकल का प्रोजेक्शन गिराओ ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द, तो इसकी ऐसे लाइन खींच दो, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, यानी सीधे उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसे पढ़ने का तरीका क्या है? इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन हो गया वाई एक्सिस। फिर लो एक और, थोड़ी देर में पार्टिकल घूमेगा तो आगे जाएगा, यहां पहुंच गया, इस वाले पार्टिकल का वहीं पे प्रोजेक्शन ले लो ऐसे। बहरहाल अगर आप चाहो तो उस पार्टिकल का एक्स पे भी ले सकते हो, या आप डिसाइड करोगे, ठीक है? हाँ ना बोलो भाई। मान लो पार्टिकल घूमते घूमते यहां पे आया होगा, यहां पे आएगा, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लो ऐसे, आगे आएगा इसका प्रोजेक्शन वाई पे लो ऐसे, नीचे आएगा इसका प्रोजेक्शन फिर यहां पे ले लो, फिर आगे आएगा यहां ले लो। अरे हाँ ना बोलो। मैं कौन से पे ले रहा हूं? वाई पे। कौन से ले रहा हूं? यानी जब एक पार्टिकल घूम रहा है तो उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे। अरे हाँ ना बोलो। तो इससे हो क्या रहा है, क्या सीखेंगे इससे? प्रोजेक्शन हमें बताएगा टू एंड फ्रो के बारे में, टू एंड फ्रो के बारे में। यानी पार्टिकल घूम रहा है, पार्टिकल का मोशन तो सर्कुलर है, कैसा है? पर उसका जो प्रोजेक्शन है उसका मोशन टू एंड फ्रो है, कैसा है? यानी पार्टिकल तो मस्त घूम रहा है सर्कल में ऐसे, है ना भैया, पर उसके वजह से जब प्रोजेक्शन आया उसका मोशन क्या होगा? टू एंड फ्रो। ये मैं बताऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा, अभी देखते रहना। अरे हाँ ना तो बोलो। अभी से समझेंगे कैसे? फिर लो बड़ा एक गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गोले में क्या बनाएंगे? अबे लंब। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आया नहीं आया? अब फिर लो बड़ा, मान लीजिए एक पार्टिकल ये ले लिया, ठीक है? बड़ा एक पार्टिकल यहां से ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। बताओ पार्टिकल का मोशन कैसा है? सर्कुलर। कैसा है? बड़ा पार्टिकल मस्त घूम रहा है आराम से। तो इस वक्त पार्टिकल यहां है, पार्टिकल का प्रोजेक्शन हमने लिया वाई एक्सिस पे। किस पे लिया? ये आ गया। बड़ा पार्टिकल थोड़ी देर बाद आगे पहुंचा, ये पहुंच गया यहां पे, ठीक है? बताओ इसका प्रोजेक्शन वाई पे बोलो इतने आएगा ऐसे। अगर घूमते घूमते पार्टिकल आगे आएगा तो पार्टिकल यहां पे भी कहीं पहुंचा होगा। इसका प्रोजेक्शन बताओ भाई, यहां पे इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ऐसे आएगा। हाँ तो बोलो भाई। जब पार्टिकल और थोड़ी देर बाद यहां पे भी आया होगा, बड़ा प्रोजेक्शन यहां पे आएगा ही नहीं आएगा? फील तरह से। बड़ा पार्टिकल फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो प्रोजेक्शन बोल बेटा कहां आएगा? यहां पे आएगा। अरे भाई वाई पे ले रहा हूं मैं। बड़ा पार्टिकल फिर आगे आया, प्रोजेक्शन फिर आगे वाई पे। इतना आया नहीं आया? बड़ा इधर देख ले, फिर पार्टिकल आगे आएगा, बढ़ते बढ़ते यहां आया, फिर प्रोजेक्शन लिया ऐसा आ गया, फिर पार्टिकल यहां आया, फिर पार्टिकल का प्रोजेक्शन ले लिया ऐसे। बोले इतना आया नहीं आया? बताओ पार्टिकल का मोशन कैसा है? यहां पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट में, 1 और 2 बस खत्म। बड़ा पार्टिकल का मोशन कैसा है? यानी जो पार्टिकल है इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। पर पार्टिकल के प्रोजेक्शन का, पार्टिकल के प्रोजेक्शन का टू एंड फ्रो है। अब कैसे दिखाओ जरा, ऊपर देखो। बड़ा मान लीजिए पार्टिकल ये, तो इस वक्त इसका प्रोजेक्शन जो है वो ए है। कितना है? ए, ठीक है? यहां पे ऐसे पड़ा। जब पार्टिकल आगे गया तो प्रोजेक्शन माना बी। क्या माना? बी। फिर लेते रहना, फिर माना, फिर माना, फिर माना, फिर माना, फिर तेरे को ABCD याद है? बता रहा तेरे को। ABCDEF H कौन बोलेगा? फील है भाई। बेटा मोशन ऐसे हुआ है। अब बेटा देखना यहां पे, पहले ए से बी गए, तो इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन को दिख रही है क्या? इस वाली को देख रहे हैं हमसे। बेटा ए से, यानी जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, यहां से यहां से यहां आ रहा हूं, बेटा मैं ए से बी जा रहा हूं। अरे आए ना भैया, देखो ना यार, नीचे से ऊपर दिख रहा है। अरे पार्टिकल तो सर्कुलर जा रहा है ऐसे करके, तो यार ए से बी की तरफ बढ़ रहा हूं इस लाइन पे। अगर इस वाली लाइन की बात करें, इस वाली लाइन की, तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। यानी पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ा, हम कहां गए? ए से बी पे। पर जब यहां से यहां आए तो हम कहां? सी से डी। यानी हम जिस बात पे ऊपर गए उसी बात पे, जिस बात पे उसी बात पे। तो किधर? पहले ए से बी, पहले फर्स्ट में ए से बी, सेकंड में सी से डी, ऊपर से सी से डी। पाथ वही अलग है, वही पाथ। तो उसी पाथ में एक बार प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ गया, एक बार नीचे की तरफ आया, तो मोशन टू एंड फ्रो नहीं है क्या? कैसे? टू एंड फ्रो। मेरा है, तुम्हारे प्रोजेक्शन का है। समझ रहे हो? पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, कैसे कर रहा है? उसका प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो। और लो आगे देखो, बड़ा ऊपर वाला सर्कल देख लिया,
अब यहां से देखते हैं बेटा, जब यहां से ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं तो पहले ई से एफ है, तो थर्ड वाले केस में ई से एफ है, यानी ऊपर से, पर आगे बढ़ रहे हैं, देखो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन भी जी से एच, यानी ऊपर जा रहे हैं। पहले इस वाले पहले नीचे आए, फिर कहां गए, तो यानी फिर हम जा रहे हैं जी से एच। अरे हाँ तो बोलो, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसमें एक बार नीचे एक बार ऊपर, तो ये क्या है, टू एंड फ्रो ही हो गया, टू एंड फ्रो। अरे हाँ ना बोलो, टू एंड फ्रो। तो मैं नहीं आया अभी, आगे आएगा। यानी पार्टिकल का मोशन कैसा है, पर पार्टिकल के प्रोजेक्शन का मोशन कैसा है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। बहरहाल जब भी आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो समझ जाना वहां पे टू एंड फ्रो भी हो रहा है। अरे हाँ तो बोलो भाई, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, ठीक है। पार्टिकल फील लो, इसका हुआ क्या, पार्टिकल ऐसे से जा रहा है, उसके प्रोजेक्शन ऐसे से हो रहा है बीच वाले एक्सिस पे। अरे ना ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, इसे टू एंड फ्रो बोलते, क्या बोलते हैं बेटा। जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग 12th क्लास के बाद कभी आगे जाके पढ़ाई करोगे, चाहे आप ग्रेजुएशन पढ़ो, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, चाहे आप कोई भी चीज करो, ये चीज जरूर आने वाली है, दोबारा जरूर आएगी। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच पढ़ रहे हो जो कि कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें एक जिक्र होता है टू एंड फ्रो। क्या होता है, कई बच्चे ग्रेजुएशन क्लियर कर जाते हैं, उन्हें टू एंड फ्रो का मतलब ही नहीं पता होता। तो इस चीज का है ऊपर नीचे रिपीट, क्या हुआ, पर अपने ही पाथ पे, जहां से गया वहीं से आया। रिपीट होना एक बात है, पर उसी पाथ पे वापस आना है, टू एंड फ्रो है। समझ रहे हो बड़ा, इस चीज को नोट करो। इसके बाद एक छोटा सा केस दिखाएंगे, ठीक है, जल्दी से, जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एसएचएम में क्या होती है, जहां से एसएचएम स्टार्ट होगा। ये इंट्रो था, एसएचएम अब स्टार्ट होगा, लपेटो इसे। ऊपर एक बड़े, एक चीज देखें, बड़े पार्टिकल का प्रोजेक्शन है, तो यहां पे आ गया बड़ा। पहले हम यहां से धीरे धीरे पार्टिकल लगातार ऊपर जा रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में यहां आ गया, तो उसका प्रोजेक्शन भी 5 सेकंड में इस पाथ को कवर करता ऊपर आ रहा है। यानी इस वाले पाथ को कवर करा ही नहीं करा, ऐसे करते करते ऊपर भी गया होगा भाई। मैं थोड़ा ना ए से बी गया है सिर्फ, और भी गया, पर ए से बी तो गया, माना सिर्फ लेट। बता पार्टिकल घूमते घूमते, यहाँ पार्टिकल घूमते घूमते आगे भी आया होगा। जब यहां पर आया, मान लिया सिर्फ ऐसे, तो बाद भैया ऐसा आया हो तो इसी पास से आया होगा। जब पार्टिकल ये वाला ऐसे करके यहां पे ऐसे करके जा रहा है ऊपर, तो ये ऐसे प्रोजेक्शन जा रहा है। अरे यार भैया ऐसा आ गया। अब ये पार्टिकल यहां से आ रहा है, पार्टिकल ये रहा, ये नीचे आ रहा है, मेरी उंगली देखो उसी पाथ पे आ रही है, अलग पाथ पे आ रही है। फिर ले ये पार्टिकल, ये लाइन मेरा मार्कर देखियो, पार्टिकल को देखियो, पार्टिकल ऊपर, मार्कर ऊपर। हाँ बोल भाई, एक बार हो गया। अब ये ले पार्टिकल और ये ले मेरा हाथ, बताइए रहा पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल कहाँ रहा है, नीचे, मेरा पाथ वो जिस पाथ पे गया उसी पाथ पे वापस आया। इतना बड़ा है सिर्फ, आगे दिल तोड़ दिया। हैप्पी कुक लेके आओ भाई, बड़ा फील लीजिए। हेडिंग डालिए पहले, यानी पहला टॉपिक अब स्टार्ट होता है एसएचएम का, ऑस्किलेशन का। फर्स्ट टॉपिक क्या है, अरे भावना समझ, टॉपिक पहला फोटो ही खींचनी है, कॉपी में थोड़ा लिखोगे यार। अब बच्चे बहुत सारे यहाँ पे, बेटा कॉपी करके बंद रख सकते हो, क्योंकि लिखने वाली बात है भी नहीं, अब सिर्फ मैथमेटिकल टूल चलेगा। बेटा सुने, बड़ा फर्स्ट टॉपिक क्या है, बड़ा फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, इन बड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन आ चुका है। बड़ा एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती क्या है, बड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में यही इक्वेशन चलने वाली है। हाँ ना बोल भाई, फिल बेटा एक गोला बनाओगे, क्या बनाओगे, इंट्रो मिल चुका है, अब सिर्फ देखनी है चीजें। बड़ा यहां पे मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड, t इज इक्वल टू,
बढ़ते बढ़ते पार्टिकल यहां आ गया, ए से बी पे, बड़ा ऐसे लाइन आएगी। बड़ा ये सर्कल जो है मान लीजिए ए रेडियस का बनाया, कितने रेडियस का? बताओ रेडियस मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई, ओरिजिन से अगर देखोगे ये ओरिजिन है तो ये मैक्सिमम बाउंड्री है, ये रेडियस, यही तो एम्पलीट्यूड होता है। ये लेना चीज का, हाँ ना बोलो भाई। बड़ा यहां से लेके यहां तक की कुछ दूरी होगी नहीं होगी? जितनी है उतनी है। ए कितनी है? ए, कुछ थीटा होगा ही नहीं होगा। बड़ा पार्टिकल यहां आ गया क्या? यहां से घूमते घूमते यहां आ गया, कुछ वेलोसिटी से आया होगा। ना बड़ा जब पार्टिकल यहां से यहां आया कुछ टाइम भी लिया होगा। कितना, स्मॉल है कैपिटल? जब पार्टिकल यहां से यहां आया तो इस वाले पार्टिकल का वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन बनाओ, कुछ ऐसा आएगा। हाँ ना भाई, तो भैया प्रोजेक्शन ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है नहीं करी? यानी पहले पार्टिकल यहां, उसका प्रोजेक्शन ये रहा, दिख रहा है यहां पे, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां। तो प्रोजेक्शन भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नहीं कर रहा? तो मान लो वाई कितनी, मान लो वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन है करिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, बताओ कितने टाइम में, यहां से यहां तक कितना टाइम है? इन टाइम स्मॉल टी। अरे है ना भैया, यानी प्रोजेक्शन ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी? टी टाइम में, इतनी दिख रही है। बताओ ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अरे जेड वाले एंगल तो आते होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना भैया। बड़ा कुछ मत करो, इसे ओ लिख लो ओरिजिन, इसे बी ले लिया, बोलो इसको क्या ले ले? सी ले ले, है ना भाई। इस ट्रायंगल को अलग उठा लो। अरे हाँ तो बोलो भाई, बताइए ये एंगल क्या है? थीटा। बड़ा ये क्या है? ए। अरे है ना भैया, ये कितना है? वाई कितना है? बड़ा वाई क्या है? निकालना क्या है? यह है क्या? यानी वाई कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? बड़ा यहां से वाई निकालना है, तो फिर लो वाई कैसे निकालोगे? जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। बड़ा थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो ये पी, ये एच इज इक्वल टू साइन थीटा, पी बाई एच साइन थीटा होता है। तो मतलब वाई निकाले ना, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? ए साइन थीटा। बड़ा ये क्या एम्पलीट्यूड क्या है? बड़ा फील लेते ना ऊपर देखो, y इज इक्वल टू ए साइन, बड़ा वी नो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अरे देखो ना पूरा थोड़ा ना कराए, थोड़ा सा कराए, ओमेगा टी होगा, है ना भैया। तो बोलो बेटा y इज इक्वल टू कितना आएगा? ये थीटा यहां रख लो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इंपॉर्टेंट आ गई इक्वेशन एसएचएम में, डिस्प्लेसमेंट की। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमेशा पूरे चैप्टर में यही यूज होने वाली है। बड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज को। पूरे चैप्टर में हर जगह इसी का काम आने वाला है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पूरे चैप्टर में। वेयर ओमेगा कितना है अगर निकालो पूरे का? 2 पाई बाई टी। अरे हाँ ना भैया, अरे हाँ ना तो बोलो यार। बड़ा ये पूरे चैप्टर की ऑस्किलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पूरे ऑस्किलेशन चैप्टर की। यानी जब पूरा चैप्टर करोगे उस पूरे चैप्टर में इससे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो कुछ याद नहीं है, मान लीजिएगा। हाँ ना बोलो भाई। बड़ा यहाँ पे ए क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? यहाँ पे ए क्या है? एम्पलीट्यूड। याद रख लोगे क्या? अरे भैया बड़ा व्हाट इज एम्पलीट्यूड? किसी ग्राफ को बनाते हो तो उसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो भैया यहाँ पे यही तो है, ए दिख रही है क्या? अरे हाँ भाई यही तो एम्पलीट्यूड है। तो ए एम्पलीट्यूड है, साइन क्या है? आपका फंक्शन है, ओमेगा आपका टी, और ये एंगल हो गया ओमेगा टी। अरे हाँ तो भाई ओमेगा टी क्या है? एंगल। ओमेगा टी क्या है? एंगल। थीटा एंगल ही तो था, नहीं आया तो भाई। बड़ा ये एक्सप्रेशन है इक्वेशन किसकी? डिस्प्लेसमेंट की इन एसएचएम में। लपेट घसीट उठा पटक, इसके बाद हम इक्वेशन एक और करेंगे जिसका नाम क्या होगा? वेलोसिटी की, और फिर करेंगे एक्सेलरेशन की। लपेटो इसे।